सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वियतनाम देश के हनोई शहर से। तो यहां से आप सभी को शिन चाओ। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया है, मैं इंडिया से यहाँ वियतनाम की राजधानी हनोई आ चुका हूँ। असल में मैं इस वक्त हनोई में नहीं हूँ। हनोई से 53 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है हनोई का ही, बावी, वहां पर हूँ। और मैं बावी में क्या कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पर आया हूँ, ये मैं आपको मेरी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज मेरा ऑफिशियली बावी में पहला दिन है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये शहर कैसा है, वियतनाम का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और मैं आज कहाँ रह रहा हूँ। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन घर दिखाने से पहले एक नज़र यहाँ के मोहल्लों पर डाल लेते हैं। अभी मैं मेरे घर की छत पर हूँ और यहाँ से मोहल्ले का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ के घरों की छतों की बनावट थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये केलों के पेड़ रह रहकर आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप भारत में ही हैं। हालांकि आप भारत में नहीं हैं, आप वियतनाम में हैं। इनफैक्ट कल भी ऐसा ही एक फनी वाकया हुआ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वो रात की फ्लाइट थी और मैं फ्लाइट में सो गया था। तो सुबह जब 5:30 बजे मैंने यहाँ हनोई में लैंड किया तो एयरपोर्ट से बाहर निकल के मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग कहीं वापस हमें इंडिया ही तो नहीं ले आए हैं, क्योंकि आसपास इतने सारे केले के पेड़ थे और जो रोड्स भी यहाँ की हैं, हालांकि राइट साइड ड्राइविंग है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पेड़ देख करके और थोड़ी बहुत एम्बियंस देख करके कि भाई हम इंडिया में ही हैं। तो ये है वियतनाम में मेरा आशियाना, जहां मैं आज से 21 दिनों तक रहने वाला हूं। ये वियतनाम का एक मॉडर्न घर है और वियतनाम में लगभग सारे नए घर इस तरह के ही हैं। वियतनाम के ट्रेडिशनल घर भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी घर के अंदर चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हाई टेक घर है। यहाँ का जो दरवाज़ा है वो भी ये रिमोट बेस्ड है। तो ये मेन गेट है और घर के अंदर एंटर करने के लिए हमारे पास 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा ये है और इस तरफ से 2 दरवाजे आते हैं। हम अपने एंट्रेंस के लिए इसी रास्ते को यूज़ करते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हमारे पास हमारे लिए 2 स्कूटीज़ भी हैं जो कि हमें प्रोवाइड की गई हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी यहाँ पर साइकिल यूज़ करते हैं। अभी एक यहाँ पर है, 2 और आने वाली हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो झाड़ू वगैरह और सफाई का जितना भी सामान है, यह लोग घर के अंदर नहीं लेकर के जाते। नए घरों में हो चाहे पुराने घरों में हो, तो ऐसे बाहर ही आपको मिलेगा। तो ये रही हमारे घर की एंट्री। एक दरवाज़ा ये है जो कि सीधा ड्राइंग रूम में खुलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये वाला दरवाज़ा इस्तेमाल होता है जो कि सीधा लॉबी और सीढ़ियों से अटैच्ड है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको घर के बाहर सबसे पहले डस्टबिन मिलेगा, एक डोर मैट मिलेगी और जितने भी जूते चप्पल होंगे वो यहीं उतार करके ही अंदर जाते हैं। और ये एक कबर्ड बहुत बड़ा सा यहाँ पर बना हुआ होता है, जहाँ पर मोस्टली बाहर की चीज़ें, ये देखिए छाता, रेनकोट, हेलमेट्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर छोड़ करके इंसान अंदर जाता है। अंदर आते ही आपको एक और कबर्ड मिलता है। यहाँ पर ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बुक्स यहाँ पड़ी हैं और उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का चीज़ें यहाँ पे और पड़ी होंगी। और मोस्टली घर की चाबियाँ यहाँ पर इस तरह से ही दरवाजे पर ही एक बोल होता है, उस पर रख लेते हैं। और इस तरफ और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर के लिए हैं। घर में एंटर करते ही यहाँ पर एक वॉश एरिया आपको मिल जाता है। लेकिन पहले चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग रूम कैसा लगा। बहुत ही स्पेशियस ड्राइंग रूम है और आपके रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ एक कैबिनेट आपके रिक्रिएशन के लिए है और इधर भी एक कैबिनेट आपके रिक्रिएशन के लिए है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टीवी इंस्टॉल किया हुआ है और टीवी कैबिनेट पर आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं वो देखिए, आपको मोस्टली यहाँ पर क्रॉकरी से ही किया हुआ डेकोरेशन मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ गेम्स रखे हुए हैं, कुछ प्लांटर्स भी रखे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ गेम्स रखे हुए हैं। और इस तरफ इस कैबिनेट में आपको आपके पढ़ने के लिए कुछ किताबें मिलेंगी और साथ ही आपके रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी फर्मेंटेड राइस वाइन है। और इसके अलावा यहाँ भी कुछ कलेक्शन है जो आप अपने रिक्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं।
और इसके साथ ही ये देखिए, ये एक घर का इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यहाँ पर ना घरों में मंदिर नहीं होते हैं, यहाँ पर इस तरह घर का जो एक सबसे मेन सदस्य होता है, सबसे बड़ा होता है, उसकी फोटो रखी जाती है और उसी की पूजा की जाती है। तो इस तरह का कैबिनेट आपको हर घर में एक मिलेगा और ये लकड़ी का बना हुआ कैबिनेट ही होगा। और इस कैबिनेट पर जो लकड़ी का काम होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। इस घर में उतना ज़्यादा एनकार्व्ड लकड़ी नहीं लगाई गई है क्योंकि ये एक मॉडर्न घर है, लेकिन ट्रेडिशनल घरों में जब आप देखेंगे, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, बहुत ही हैवी काम वहाँ पर लकड़ियों पे किया हुआ होता है। और इधर इस कैबिनेट के बगल में एक ओपन एरिया है जिसे यहाँ पर लोग अपने स्मोकिंग एरिया की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग घर के अंदर बिल्कुल भी स्मोक नहीं करते। और यहाँ देखिए ये कैसा ग्रीन एरिया है, और ये जो है ऊपर वाली मंजिल से भी ओपन है। जब हम ऊपर चलेंगे तो मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर स्विच बोर्ड्स नहीं है बल्कि ये टच पैनल्स दिए गए हैं जिनसे हम अपनी लाइट्स ऑन एंड ऑफ करते हैं। और इस तरफ भी ये देखिए, जब मैंने अभी आपको कैबिनेट दिखाया तो ये लाइट्स जलाई थी, ये भी सेंसर बेस्ड लाइट हैं। और आप इस तरह कीजिए, ये बंद हो जाएंगी, इस तरह कीजिए, ये जल जाएंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब मैं एयरपोर्ट पर अपनी करेंसी एक्सचेंज करा रहा था तो मैंने जब रेट देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि 1 रुपया उसमें 300 वियतनामीज डोंग्स आते हैं। तो लगा था कि बहुत ही गरीब कंट्री होगा, लेकिन गरीब आप देख सकते हैं, गरीब बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो करेंसी का एक्सचेंज रेट थोड़ा सा लो है। आइए आपको अगले कमरे दिखाता हूं। तो इधर बच्चों का एक एक्टिविटी रूम है और इधर सामने भी एक और एक्टिविटी रूम है। तो ये मेरा क्लासरूम है और जब भी मेरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, और ये जो घर है ये हमारे प्रोग्राम मैनेजर का घर है जो कि वियतनामीज ही हैं। हालांकि उनका अपना घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन ये उन्होंने एक होम ऑफिस की तरह डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर जो भी गेस्ट बाहर से आता है उनके रहने के लिए जगह है, और अपने लिए भी उनका एक रूम है, और बाकी यहाँ पर मोस्टली वर्क एरिया है। अब पहली मंजिल पर चलते हैं, और पहली मंजिल पर आते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और वॉशिंग एरिया दिखेगा, जो कि आमतौर पर यहाँ पर इस तरह से ही होता है। इसी के साथ ही लगता हुआ ये हमारा रूम है, और पहले आप इस रूम को देखिए। तो आपको मेरा यहाँ वियतनाम में बेडरूम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ बेडरूम के साथ लगती हुई एक बालकनी है जिसे हम आगे की तरफ से देखेंगे, और इसके साथ ही इधर एक वॉशरूम भी अटैच्ड है। और बेडरूम से बाहर निकलते ही, जैसा मैंने बताया, इधर फिर से एक बार वॉशिंग एरिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी मंजिल के लिए रास्ता है जहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और इधर ये है हमारा ओपन किचन, और यहाँ पर ये शान भी है जो कि अपने लिए कुछ खाना बना रहा है, और ये ही एक्चुअली यहाँ पर हमारा प्रोग्राम मैनेजर है। शान, वुड यू लाइक टू से हाय टू माय ऑडियंस हियर? Hey. तो इसे आपने मेरे साथ मेरे कुछ इंस्टाग्राम स्टेटस पे देखा होगा। व्हाट आर यू कुकिंग? Oat porridge. Oats porridge, and this is some bok veggies. choys. I mean, I am fortunate that I got to see some veggies in Vietnam today. Yeah, there's a lot. चीज़ ये है ना कि पिछले पूरे दिन मैं इसी के साथ में था, और हमने एक शादी भी अटेंड की जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। भाई साहब, हर जगह मीट 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 मीट। आई मीन, हम जैसे घास फूस खाने वाले लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो वही चीज़ थी कि अभी हम बाहर मार्केट भी जाएंगे और देखेंगे मेरे लिए क्या मिलता है। हालांकि आज सुबह मैंने भी, ये तो मजाक की बात है, मैंने भी वेजिटेरियन सैंडविच ही खाई है, बट ये लोग क्योंकि यहाँ पर मीट पर ही डिपेंड करते हैं तो ये मोस्टली वही कंज्यूम करते हैं। और इधर देखिए, किचन के साथ ही ये वही वाला एरिया है जो कि नीचे भी देखिए, वो ओपन एरिया जो आपको मैं दिखा रहा था, और ये यहाँ पर हमारा बैठने का जगह है, और इधर ये इस बेडरूम से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपके उछल कूद करने के लिए। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ।
और यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये घर पूरी तरह से हाईटेक है। ये किचन भी इंडक्शन फ्रेंडली है और नेचुरल गैस का यूज़ तो लोग वैसे भी यहाँ पर नहीं करते। ये देखिए, ये एक राइस कुकर यहाँ रखा हुआ है। इस तरफ ये एक ब्रेड एंड टोस्ट मेकर, यहाँ पर कैटल और कुछ और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहाँ ऊपर भी दिखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर लोग स्टेनलेस स्टील की क्रॉकरी भी यूज़ नहीं करते, ये सिरामिक क्रॉकरी ही यूज़ करते हैं। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पर फ्रिज और ये माइक्रोवेव ओवन भी यहाँ पर फिटेड ही है। बस एक डिशवॉशर ही यहाँ पर नहीं है, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से हाईटेक ही हैं। अभी अंदर चलते हुए, यहाँ किचन के दूसरी तरफ एक वॉशिंग एरिया है, जहाँ पर फिर से हमारे यहाँ सारे डिस्पोजेबल आइटम्स, ये डस्टबिन्स और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए वाइपिंग मॉप्स वगैरह, ये सब यहीं पड़े रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक वॉशिंग यूनिट लगी हुई है, जिसमें एक वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर कुछ कपड़े सुखाने के लिए हैंगर्स होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर कपड़े सुखाने का ये जो तरीका है, ये भी थोड़ा सा अलग है। इस तरह का एक पुली यहाँ पर लगा हुआ होता है और हम इसको ऐसे घुमाते हैं और ये नीचे आता है। आप इस पर कपड़े सुखाते हैं, फिर ये वापस ऊपर इस तरह घुमा करके चला जाता है। और इस वॉशिंग एरिया वाली बालकनी से हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पड़ोसी का भी घर है और इनका बागीचा देखिए। यहाँ पर एक आम का पेड़ है, केले के तो बहुत सारे पेड़ हैं और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी सब्जियाँ भी यहाँ लगाई हुई हैं। और ये सामने आपको जो फ्रूट दिख रहा है, ये एक्चुअली नाशपाती है। और यहाँ पर ये जो नाशपाती है ना, ये देखिए पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर और बहुत सारे पड़ोसियों के घर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने कलरफुल, कितने खूबसूरत, बिल्कुल कल्चरल घर हैं। यहाँ पर भी एक ये इस वॉशिंग एरिया से अब आगे बढ़ते हैं और किचन से लगता हुआ यहाँ पर एक और गेस्ट रूम है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा वर्किंग एरिया यानी कि वर्क स्टेशन या ऑफिस भी है। तो यहाँ पर ऑफिस के बाहर की बालकनी से भी नज़ारा और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत अच्छा है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा शेड कवर्ड है, लेकिन पेड़ों के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो यहाँ के लोग अगर उनके घर के प्लॉट के बीच में कोई पेड़ आता है तो उसे काटते नहीं हैं, लेकिन अपने आर्किटेक्ट को बोल करके या खुद ही घर ही उस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो पेड़ बच जाए। अब यहाँ बालकनी से वापस अंदर आते हुए इस फ्लोर का टूर तो पूरा हो गया है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मैं आपको लेकर अभी नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑन है। लेकिन ऊपर एक बिलियर्ड्स वाला रूम है, वो हमारा प्ले रूम है। और उसके अलावा एक बाहर की तरफ छोटा सा जिम्नाजियम है, उसकी एक वीडियोस मैं ऐसे ही अटैच कर दूंगा। और अभी हम हमारे पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हमें पहले भी इनवाइट किया था और अभी थोड़ा सा समय है तो उनसे मिलकर आते हैं। Xin chào अंडोक। तो ये हमारे पड़ोसी हैं और ये उनके गेस्ट हैं। अभी इन्होंने भी इंसिस्ट किया तो हम यहाँ पर आ गए। और जो हमारे पड़ोसी हैं वो यहाँ पर अकेले रहते हैं और उन्हें पता है कि मैं इंडिया से आया हूँ और इंडिया को इनकी भाषा में, वियतनामीज में, अंडोक बोलते हैं। और अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हैं। बन कोई खोंग। थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर तो रहता है, भले ही मैं वो भाषा बोल लूँ, लेकिन एक्सेंट सीखने में टाइम लगता है, तो शायद वही डिफरेंस है। फिलहाल मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये रहते हैं, ये जैसे अकेले रहते हैं, तो एक छोटा सा घर है इनके लिए काफ़ी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लोगों के घरों में यहाँ पर इस तरह का एक सेटअप होता है और उसके अलावा बाकी शायद इनका अपना एरिया होगा। ये देखिए, यहाँ पर भी जैसा मैंने बताया, घर के जो बड़े लोग हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। और यहाँ पर ये कुछ एक जैसे हमारे इंडिया में त्रिशूल सा कुछ होता है, उस तरह का ही कुछ है, ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पर घर का जो मैक्सिमम डेकोरेशन है वो इस तरह की सिरामिक पॉटरी से ही किया जाता है। तो उस तरह के यहाँ पे काफ़ी सारे पॉट्स रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने बड़ों को इन्होंने ऑफ़र की हुई हैं। ये वाइन है और साथ में कुछ शायद बियर है और कुछ कोक भी है। और इसके
इसके अलावा ये ऊपर इस तरह के कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लगे हुए हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए ये जो टेबल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी भारी मात्रा में की हुई होती है, तो इसलिए ये टेबल्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सोफ़े नहीं होते, कुछ इस तरह के बेंचेस होते हैं और ये टेबल होते हैं जिन पर कि गेस्ट जो भी आते हैं वो इसी तरह की टेबल्स पर बैठते हैं। इधर भी कुछ रिलीजियस चीज़ें रखी हुई हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो छत है देखिए इस तरह की खपरेल की छत है और बाकी ये ऐसे तख्त लगे हुए हैं आराम करने के लिए। और इसके अलावा इनके बागीचे में देखिए यहाँ पर केले का पेड़ है और इसके साथ ही ये एक आम का पेड़ है। और जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो नाशपाती है ना वो ऐसा कुछ बड़ा सा नाशपाती होता है। अलावा इन्होंने यहाँ पर क्यारियों में काफ़ी सारी सब्जियाँ अपने लिए उगाई हुई हैं। उधर पीछे भी कुछ इस तरह के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और केले के पेड़ तो इतने हैं कि बस पूछिए मत। तो यहाँ के कल्चर के मुताबिक जब भी कोई आता है तो उन्हें वाइन या फिर चाय और साथ में जो स्मोक करता है उसे वो ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे भी ऑफ़र किया है, तो मैं सिर्फ ग्रीन टी लेता हूँ तो वही लूँगा। अंकल ने मुझे चाय ऑफ़र की और चाय के साथ क्योंकि मैं और कुछ नॉनवेज या फिर कुछ स्मोक नहीं ले रहा था, वो मेरे लिए ये देखिए बेकरी के ये हॉट डॉग्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वो ले आए हैं। और अंकल सिनकामन मतलब थैंक यू होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है वियतनाम का एक मॉडर्न घर और साथ ही वियतनाम का एक ट्रेडिशनल घर भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।